आज पहाड़ पे काफी बर्फ दिखाई दे रही है। दिन में थोड़ा बदली थी, थोड़ी बर्फबारी हुई है। और मोतियों की खेती तो बस सामने ही है, अरबी के पत्तों पर। कभी तो ऐसा लगता है कि जो अरबी के पत्ते पर वर्षा की बूंदें हैं, वे सच्चे रत्न हैं, वे वास्तविक रत्न हैं, क्योंकि आप उन्हें सीधे देख सकते हैं अभी यहीं। और पत्थर के रत्नों को देखना तो बहुत सोच विचार के साथ में आता है। और ये जीवित रत्न है। पत्थर का रत्न आप की प्यास नहीं बुझा सकता, पर ये रत्न आपकी प्यास बुझा सकता है। एक जैन कथा है, दो तीर, टू एरोज के नाम से बड़ी प्रचलित जैन कहानी है, जिसमें वो कहानी जब सुनाई जाती है तो उसमें यह पता लगाना होता है कि दूसरा तीर क्या था। और अक्सर कहानी की जैसी प्रकृति है, उसमें व्यक्ति चूक जाता है। कहानी ऐसी है कि दो राजाओं के बीच अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ। आमने सामने सेनाएं आ गई, और जैसा कि वहां की युद्ध शैली थी, उसमें समुराई को आगे खड़ा किया गया। समुराई वे योद्धा जो तलवारबाजी में निपुण होते हैं, और वे योद्धा जो तीर चलाने में कुशल होते हैं, उन्हें पिछली पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। जब समुराई लड़ते हैं तो दूसरी सेना अपनी शत्रु सेना के ऊपर तीर से वर्षा करती है। तो वहां युद्ध थोड़ा जटिल होता है कि जो समुराई है उसे न सिर्फ तलवार से ही लड़ना है, उसे तीर से भी लड़ना है, जो कि कभी कभी बड़े से बड़े कुशल समुराई भी उसमें मारे जाते थे। तो युद्ध हुआ, समुराई आमने सामने आए। और समुराई कुछ जापान की ऐसी जाति है जैसे कि भारत में क्षत्रियों को कहा जाता है। वे बस युद्ध कला में ही अपना जौहर दिखाते हैं, लड़ने भिड़ने में, तलवारबाजी में, ऐसे। तो वहां युद्ध हुआ, और उसमें एक समुराई जो सबसे ज्यादा कुशल था, वो लड़ता हुआ आगे निकल गया, और दूसरी तरफ का भी समुराई लड़ता हुआ उसके सामने आ गया। दोनों बिल्कुल अनूठे योद्धा की तरह उस युद्ध में उभर करके सामने आए, और उनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होता गया, हार जीत का निर्णय नहीं हो रहा था। तभी एक तीर आया, और एक योद्धा के, उन दोनों में से, कंधे को चीरता हुआ उसके शरीर में धंस गया। जैसे ही तीर धंसा, वैसे ही उस योद्धा के हाथ से तलवार पकड़ने की शक्ति जाती रही, और वह वहीं पर तलवार छोड़ करके और बिल्कुल असहाय होकर के इधर उधर देखने लगा, और अपनी शत्रु सेना की ओर देखने लगा। दूसरा योद्धा जो कि
लगभग इस योद्धा से हार चुका था, उसने भी इसको देखा और उसकी सेना ने भी इसको देखा, और जब देखा कि वो अब तलवार चलाने में असक्षम है तो वो आए और उसके ऊपर हमला कर दिया, मारा गया वो। दूसरा जो समुराई था वो लड़ते हुए दूसरी तरफ गया, जो अपोजिट सेना का था, वहां उसको भी कंधे में आकर के एक तीर लगा, पर उसने वह जिस जिस कंधे में तीर लगा था उस हाथ में थामी हुई तलवार को उसने बदल करके दूसरे हाथ में ले लिया और शत्रु सेना की तरफ बिल्कुल तन करके ऐसे खड़ा रहा जैसे उसे कुछ नहीं हुआ है। और शत्रु सेना उसके हाव भाव को देख करके समझ नहीं पाई कि घाव कितना गहरा है, जबकि घाव जितना उस समुराई को था उतना ही इसे भी था, लेकिन उसने यह अभिव्यक्त नहीं होने दिया, दूसरे हाथ में लेकर के ललकारता रहा और उसकी सेना जीत गई। बाद में देखा गया तो जो समुराई मारा गया था ठीक उसको भी वैसा ही घाव और वैसे ही कोण से तीर लगा था, और वह बल्कि ज्यादा शक्तिशाली था और वह जीतने ही वाला था। यह जो जीती हुई सेना थी, इसका समुराई भी जो हार रहा था उससे, उसको भी तीर उसी कोण से लगा था, जितना घाव उसे था उतना ठीक उतना ही घाव इसे भी था, पर यह जीत गया। उस कहानी को टू एरोज के नाम से पुकारा जाता है, और जो लोग झेन सीखने जाते हैं उनके सामने यह कहानी सुना करके पूछा जाता है कि वे दो तीर क्या थे। हमारे सामने भी अगर इस तरह से पूछा जाए तो हम लोग भी यही बात कहेंगे कि एक तीर जो उस समुराई को लगा था और एक तीर जो इस समुराई को लगा है, यही दो तीर वहां थे। पर यह गलत उत्तर है। दूसरा तीर समय का तीर था, जिस तीर के कारण पहला समुराई मारा गया। पहले समुराई को जो वास्तविक तीर था, जो बांस का बना हुआ तीर था, लकड़ी का, उस तीर ने केवल शरीर को चोट पहुंचाई, लेकिन उसके अंदर के भय ने, घबराहट ने, जो अंदर से उसके तीर लगा, घबराहट और भय का, समय का, कि अरे अब तो मैं मारा गया, अब तो मैं मारा जाऊंगा, उसने जो वो धैर्य खो दिया उस समय के तीर के कारण, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई और उसकी सेना हारी। यह जो समय का तीर है वह अक्सर हमारे जीवन की जो क्षमता है उसको छीन लेता है, और साथ ही साथ जो जीवन जिया जा रहा है उसको भी छीन लेता है। आज हम सब लोग सुबह इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे, अपने साथ प्रयोग करने कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो समय की संरचना से मुक्त है। हम क्या कुछ ऐसा जी रहे हैं जो न तो अतीत में है, न तो भविष्य में है, और न ही अतीत और भविष्य के बीच झूलते हुए इस वर्तमान में, अर्थात वह इस समय की जो यांत्रिक और बनावटी संरचना है उससे मुक्त है। कुछ भी ऐसा है। दूसरा समुराई जो था उसको समय के इस तीर ने नहीं मारा, उसको जो चोट लगी वह उस चोट को अपनी जगह रख करके जितनी उसकी सामर्थ्य दूसरे हाथ में थी उसको लेकर के वहां खड़ा रहा। उसने अपने ऊपर कि अरे मैं मारा गया, यह समय है, विचार समय है, उसने उसके अंदर यह विचार कौंधा ही नहीं कि अरे मैं मारा गया, अब तो मैं मारा जाऊंगा। यह विचार ही नहीं कौंधा, तो इसकी वजह से वह मारा नहीं जा सका और वह विजयी हुआ। तो हम लोग इस प्रश्न के साथ सुबह गए थे कि कुछ भी हमारे जीवन में क्या ऐसा है जो झांक करके अगर देखा जाए तो समय की धारा से मुक्त है,
अर्थात अतीत, भविष्य और वर्तमान की जो समय की धारा है उससे मुक्त है। जो भी कुछ अन्वेषण में हम सब लोगों के सामने आया हो उसको हम लोग यहाँ साझा करें। जी नमस्ते सर। नमस्ते अनिल भाई। सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? अच्छी तरह से। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, आज ब्लूटूथ चार्ज नहीं हो पाया तो इसका मोबाइल ऑडियो ही यूज हो रहा है। बहुत अच्छे से आ रही है आवाज। जी सर ठीक है। आज मौसम तो अच्छा ही बना हुआ है सर, यहाँ पर हल्की हल्की बारिश सुबह से ही चल रही है और बिल्कुल रोड पे ही है जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ ये रूम। तो गाड़ियों के आने जाने की आवाज और उनका हॉर्न वगैरह उसकी आवाज आ रही है लगातार। यहाँ पे सर बाहर निकलते हैं तो ज्यादातर जगह गुजराती में ही लिखा हुआ है। जो पब्लिक भी बात कर रही है वो भी गुजराती में ही बात कर रही है। तो प्रयोग के लिए ऐसा हो जाता है कि कुछ नया निकलता नहीं है, व्याख्या के नाम पे नया निकलता नहीं है, क्योंकि ना पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है ना बोला हुआ समझ में आ रहा है। बस एक रिएक्शन रहता है, वो ये रहता है कि हाँ गुजराती भाषा है। बस ऐसा है यहाँ पे। आज का जो प्रश्न था वो कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो समय में है, समय में है क्या, और अगर समय में है तो क्या ऐसी कोई कला है जो समय से बाहर है। जब इस प्रश्न के साथ अवलोकन में रहा मैं, तो बिल्कुल बौद्धिक तल पर मैं ये चीज समझ पाता हूं कि मैं जो हूं वो समय का ही उत्पाद हूं। अगर शरीर के तल पे बात की जाए तो मेरा होना, मेरा चेहरा मोहरा, मेरे हाव भाव, बात करने का ढंग, मेरी टोन, ये सब कुछ अतीत से ही आ रहा है, समय से ही आ रहा है। मन के तल पर भी अगर देखते हैं इस चीज को तो जो भी पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, आदतें हैं, ये सब भी समय से ही आ रही है, समय से ही आ रही है ये चीजें भी। तो इसमें ऐसा होता है कि जब मैं ये सुनता हूँ, समय शब्द को सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि एक मैं हूं और एक समय है, दो चीजें हैं, और समय ने मुझे बनाया है। ऐसा मतलब जनरली अगर कोई ध्यान नहीं दूं मैं और ये बात लगातार सुनता जाऊं, मुझे समय ने बनाया है, मैं समय से आ रहा हूं, तो बिल्कुल ये फीलिंग रहती है अंदर कि एक मैं हूं और एक समय है। लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे टिके रहते हैं तो पता चल जाता है कि समय में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं एक क्लियर कट बोलूं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं और समय बिल्कुल एक चीज है। हम्म। लेकिन क्या होता है सर कि ये शब्दों के दोहरा बहुत बार होने से एक ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे मैं समय की पूरी संरचना को, समूची जो संरचना है उसको मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। तो क्या करा मैंने, क्योंकि बहुत बार सुनते आ रहे हैं ना सर, हम अपनी कॉमन भाषा में जो डेली यूज की भाषा है उसमें भी हम समय शब्द इतना बार इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा लगने लग गया है कि जैसे मैं इसको समझता हूँ। तो समझने के लिए आज इस पर थोड़ी देर ठहरा रहा, तो इसको थोड़ा सा तोड़ के देखा मैंने इस समय को। इसको दो भागों में बांट दिया कि एक भूतकाल है और एक भविष्य काल है। ऐसा मतलब मेरे को अभी समझ में है कि भविष्य जो है वो भूतकाल से बिल्कुल भी अलग नहीं है, वो वहीं से आ रहा है। लेकिन मैं अपनी बात आसानी से कह पाऊं और इस चीज को समझ पाऊं, इसलिए इस तरीके से मैं कह रहा हूं इसमें। तो इसमें आगे क्या होता है कि सर जब मैंने इसको दो भागों में देख लिया कि हाँ एक अतीत है और एक
है, तो मैं देखता हूँ अतीत से जब अपना संबंध देखता हूँ, तो पाता हूँ कि मेरा होना अतीत से ही आ रहा है। मेरी जाति, मेरा धर्म, कॉन्सेप्ट, बिलीफ, मेरे आइडियाज़, ये सब कुछ जो है अतीत है और इनसे मुझे एक अटैचमेंट, एक लगाव सा फ़ील होता है, मतलब मैं इनसे चिपका हुआ हूँ, जितना भी मेरा ये बिलीफ वगैरह सब। लेकिन अभी ऐसा कह लीजिए कि मैं बहुत दिन से इस संदर्भ में बातें कर रहा हूँ, संगति ऐसी हो रही है, तो कोई शायद नई तरह की कंडीशनिंग हो गई हो या फिर ऐसा हो रहा हो वास्तव में कि मैं एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, तो उसमें मैं बिल्कुल उस अटैचमेंट में एक ढील पाता हूँ। अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स पे कोई वार कर रहा है, आइडियाज़ पे, बिलीफ पे, तो मैं बहुत आसानी से उसको सह पाता हूँ। अब इतनी मेरे को उस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि ठीक है, बना है तो बना रहे और अगर चला भी जाए तो मेरे को इस अतीत से लेके कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी को समझते-समझते इसी पे आज जब अवलोकन कर रहा था, तो जो असली अटकाव मेरे को महसूस हो रहा था कि मैं फिर कहाँ अटकता हूँ इन चीज़ों में, तो वो भविष्य के साथ हो रहा है। मेरे देखने में तो एट लीस्ट ऐसा है। इस ओर पहले मतलब ध्यान से देखा नहीं था, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। जनरली हम लोग जो पीछा छुड़ाने की बात करते हैं, वो यही बात करते हैं, एट लीस्ट मैं तो, कि यार कैसे भी करके अतीत से पीछा छूट जाए, अतीत से पीछा छूट जाए। हम लोग भविष्य की मैं मतलब मैंने कभी भविष्य की तरफ देखा ही नहीं कि भविष्य से मेरा पीछा छूटे। वो शायद इसलिए क्योंकि अभी ये आया नहीं है, मतलब कुछ कमिंग सून जैसा मैटर है इसका कि आने वाला है। जब आया ही नहीं है तो मैं इसको देख नहीं सकता, मेरे को महसूस नहीं हो रहा, तो इससे छुटकारा पाने की कभी ख़्याल तक नहीं आया था। अतीत है, हालाँकि वो भी गुज़र चुका है, लेकिन कुछ ऐसा है उसका कि वो गुज़र के भी एक ठहरावा-सा है, पूरी तरीके से नहीं गुज़रा है। तो इसको बिल्कुल साक्षात देखा जा सकता है कि हाँ, ये मेरा अतीत रहा। वो परेशान करता है और दिख रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि कैसे भी करके ये छूटे, कैसे भी करके ये छूटे। लेकिन जो एक छोटा-सा खेल हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जब अतीत को छोड़ने की बात की जा रही है, तो मन इसमें सहयोग कर रहा है। ठीक है, मैं अतीत छुड़वा देता हूँ आपका और कहानी मेरे को थोड़ी-सी समझ में ऐसी आई कि वो वहाँ से उसने मेरे को दिलासा दी और जाके कहीं भविष्य में जाके छिप गया है, अंदर जाके बैठ गया है वो, भविष्य के अंदर। हैं दोनों एक ही सिरे हैं, लेकिन इससे होता है ना कि मेरे को एक भ्रम पैदा हो जाता है कि चूँकि अब मैं अपने अतीत से चिपका हुआ नहीं हूँ, तो आई थिंक जिस चीज़ को मैं खोज रहा था वो मैंने खोज लिया है। अब मेरे बिलीफ पे कोई आइडियाज़ पे कोई अटैक करता है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं ईज़िली बना रहता हूँ, सहज रहता हूँ। लेकिन अगर मेरे को भविष्य से कोई चिंता आती है, कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को मेरे को कुछ काम पे जाना है, वो काम ठीक से नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं छूटती है। तो मेरे को ये बिल्कुल समझ में आ गया था कि एक ऐसा गेम खेला गया, एक ट्रैप बनाया गया है और मेरे को ऐसी दिलासा दे दी गई है कि ठीक है, आपको अतीत छोड़ना छोड़ दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और अपने आप को बचाने के लिए वो एक ऐसी जगह पे जाके छुप गया है, जो अभी मैंने जो मेरी नज़र में नहीं आ रहा है। पर इतना पता है कि दोनों एक ही चीज़ है, 2 सिरे हैं। कोई भी सिरा अगर एक पकड़ लिया जाए, तो दूसरा आसानी से पकड़ में आ जाए। चूँकि भविष्य पकड़ में नहीं आ रहा है, तो बेशक भ्रम ही हो रहा होगा कि अतीत छूट गया है या छूट रहा है, लेकिन सही मायने में वो नहीं छूट रहा है। आपको मैं बताऊँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भविष्य के साथ कुछ ऐसा मैं अटैचमेंट या जुड़ा हुआ फ़ील कर रहा हूँ आज कि जैसे जैसे ये कोई चीज़ किसी धातु से बनी हुई हो, जैसे ये टेबल और लकड़ी, अगर लकड़ी खत्म हो जाए तो टेबल नहीं बचेगी। कुछ इस तरीके से चिपका हुआ हूँ मैं।
दिख रही है, जैसा लग रहा है कि दो चीजें हैं, पर वास्तव में दो चीज है नहीं, वो एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है। तो मैं और भविष्य दोनों मेरे कुछ ऐसे चिपके हुए हैं। अभी शायद 2 दिन पहले मैं कह रहा था कि ये समय वाला सवाल जो है मेरे को अप्रोच नहीं कर रहा, अपील नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं ये देखने में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा अपील कर रहा है, ये इतना ज्यादा अपील कर रहा है कि अगर मात्र ये हटा तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन सही तरीके से आ गया तो। पर क्वेश्चन एक्चुअली सही तरीके से आ नहीं रहा था, क्योंकि जो जो फ्यूचर को लेकर जो टेंशन्स हैं या फिर जो भी इनसिक्योरिटी वगैरह है, उनका बहाव बहुत तेज अनुभव होता है, बहुत तेज अनुभव होता है। तो उसमें क्वेश्चन जो है या तो उठता नहीं है, या बेचारा कहीं कुमला सा जाता है। और कभी कभार तो ऐसा भी फील होता है कि क्वेश्चन उठा है और उस वेग में ही शामिल हो गया है, और क्वेश्चन ही मेरा वो पूरा समय बन गया है। तो ये कुछ सारा आज मेरे देखने में आया था सर। जी सर, थैंक यू। अनिल भाई और सभी मित्र गण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अनिल भाई के माध्यम से आया है। थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझ लें, भली भांति समझ लें। अक्सर हमको यह सिखाया जाता है और हमारी समझ में भी यह चीज आसानी से आ जाती है कि अतीत से हम मुक्त हो जाएं, भविष्य से मुक्त हो जाएं, पर मैं से मुक्त होने की क्या आवश्यकता है? अगर अतीत नहीं है, भविष्य नहीं है, तो फिर वर्तमान में यह जो मैं हूं और वर्तमान है, इससे मुक्ति की आवश्यकता क्या है? यह बात बुद्धि को बड़ी बेतुकी सी लगती है, बड़ी अनर्गल सी लगती है कि यह बात संगत नहीं है। और इसके लिए बहुत सारे प्रमाण भी हैं, जैसे साक्षी का प्रमाण, जैसे वर्तमान में जीने की कला, एक किताब भी है, पावर ऑफ नाउ। अधिकतम जो बुद्धि आ सकती है वह वर्तमान तक आ सकती है, वर्तमान को लेकर के आ सकती है, लेकिन वर्तमान के पार कुछ है, यह बुद्धि के से संभव नहीं है। थोड़ा सा आज हम एक शब्द है हमारे पास, श्रद्धा, उस पर चर्चा करते हैं। श्रद्धा विश्वास नहीं है। उपनिषदों में एक सूत्र आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा जहां पर है उसे आसानी से यह बोध हो जाता है, इस सच का बोध हो जाता है, जीवन के सत्य का बोध हो जाता है। श्रद्धा से क्या आशय है? हम लोगों ने पूर्व प्रमाण को खारिज कर दिया कि जो चीज शास्त्र में लिखी हुई है उसको मान करके उसे सत्यापित करना, यह हमारा मन बहुत तेजी से कर सकता है, उसको प्रक्षेपित भी कर सकता है अगर उसको हम परखने चले। उत्तर प्रमाण, बाद में कोई चीज प्रमाण में आती है तो सही पूछिए वो फिर गीत की तरह रह जाती है। लेकिन एक और भी चीज है, जीवंत प्रमाण। उत्तर प्रमाण और पूर्व प्रमाण से अलग जीवंत प्रमाण, जीवंत प्रमाण जो कि संवाद में घटित होता है। यदि आप गहराई से सुनने की कला में हैं तो वह जीवंत प्रमाण घट रहा है। असल में जब आप बिना प्रतिक्रिया के सुनते हैं तो जो बात कही जा रही है उसमें अगर कुछ सच्चाई है तो जीवन में तत्क्षण प्रकाशित हो जाएगी, बोध में तत्क्षण प्रकाशित हो जाएगी। और अगर सुनने की कला में वह बात अनर्गल है तो वह आपके आपसे अपने आप विसर्जित हो जाएगी जीवन से। बिना प्रतिक्रिया के सुनना, वह हम लोग प्रयोग करते हैं ना, वो लगता है बड़ा छोटा प्रयोग कि बिना सुनने वाले के सुनना। बिना सुनने वाले के सुनना जो वह क्रिया है, यदि उस कला को हम सीख गए
अर्थात हमारा यह जो दावा दंभ बना रहता है कि मैं सुनने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, वह क्षण भर को वो कला टूट गई, वह प्रक्रिया टूट गई और वह कला आ गई जिसमें कोई सुनने वाला नहीं है पर सुनाई पड़ रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं उठ रही है पर बात पूरी समझ में आ रही है, दिखाई पड़ रहा है पर कोई देखने वाला नहीं है कि मैं देख रहा हूं। दिखाई भरपूर पड़ रहा है, दिखाई सब कुछ बहुत रेशा रेशा पड़ रहा है, अंदर से लेकर के बाहर तक। अगर इस तरीके से सुना जाता है, इस तरीके से देखा जाता है, तो सत्य का तत्क्षण बोध हो जाता है। अब थोड़ा हम लोग अपने संवाद के बिंदु पर आते हैं कि अगर हम लोग यह मान के चले हैं कि मैं जो है वो अंतिम सत्य है, तो आप जिस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे वह मैं होगा। अधिकतम आप जहां पहुंचेंगे वहां पर होगा कि आप हैं पर आप निर्विकार हैं, आपको कुछ व्याप नहीं रहा है। लेकिन यह बुद्धि की ही अंतिम दशा है। बुद्धि अंतिम जो तल तक पहुंचा सकती है वो यहां तक पहुंचा सकती है। बुद्धि मैं का निषेध नहीं कर सकती है। मैं के निषेध से आशय है कि अगर मैं झूठ है तो उसका भी निषेध हो जाए। उसके लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए होश बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा वह बात समझ में नहीं आएगी। और वह बात नहीं समझ में आई, यद्यपि जानने को व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सारी ध्यान विधियां जानता हूं, और ऐसी ध्यान विधियां हैं जिनको अगर किया जाए तो बहुत तेजी से परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, बहुत तेजी से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जैसे आज एक मित्र से बात हो रही थी, उनसे मैंने कहा क्या आप बात करते हुए जो सुन रहे हैं उसमें इस सवाल के साथ सुन सकते हैं कि जो सुनना है उसमें दो वाक्यों के बीच में गैप क्या है, या जब आप बोल रहे हैं तो उसमें दो वाक्यों के बीच में गैप को दे करके बोलना क्या है। इस सवाल के साथ बोल सकते हैं। तत्क्षण हमें क्या बात आती है कि अब मैं बोलूंगा तो एक एक वाक्य में गैप देके बोलूंगा। वो गलत अप्रोच है। वह अप्रोच आप कर तो तुरंत लेंगे, आप बोलना शुरू कर देंगे एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में गैप दे दे करके, पर वह आपको ही पुष्ट कर देगा, आपके मैं को पुष्ट कर देगा। तो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो करने को तो कर लेंगे, मन बड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन दूर तक बात नहीं जाएगी। वो ऐसा हो गया जैसे कि आप परेशान थे, आपको मैंने नींद की गोली दे दी, बच्चा बड़ा उपद्रव कर रहा था, उसको हमने मोबाइल थमा दिया, वो अब मोबाइल में व्यस्त हो गया है, बस उतना। समाधान कभी नहीं घटेगा। इसलिए हम कठिनतम भले लग रहा है यह असंभव प्रश्न उठाना, पर जो रास्ता ले रहे हैं, जो कला सीख रहे हैं, वह अनिवार्य रूप से समाधान के लिए, भले भौतिक रूप से जन्म दो जन्म लग जाए, पर हम ऐसा बीज बो रहे हैं जो फिर समाधान के फल ही खिलाता है, उससे फिर भटकना नहीं होता। अगर अब आप यह देखें, मैं कहता हूं मैं हूं, पर अगर यह प्रश्न बना हुआ है कि मैं कब हूं, आप अधिकतम कहेंगे कि मैं वर्तमान में हूं। प्रश्न आता है कि वर्तमान क्या है? क्या कोई वर्तमान जैसी चीज है जो अगर अतीत नहीं है, अतीत झूठा सिद्ध हो गया, भविष्य झूठा सिद्ध हो गया, तो वर्तमान जैसी कोई चीज बचेगी? निश्चित रूप से नहीं बचेगी। वर्तमान झूलता है अतीत और भविष्य के बीच में। पर अगर आप मैं को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप मैं को सिद्ध कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब आप कहेंगे कि इस धरती पर 8 अरब लोग हैं, अगर 8 अरब लोग साक्षी अपने को समझें तो एक ही मैं बचेगा, वर्तमान में जो मैं है वह बचेगा। हर व्यक्ति के अंदर मैं तो है, पर वह मैं बहुत सारे विकारों से युक्त है। अगर वे सारे विकार अगर छूट जाएं, उन विकारों से मन मुक्त हो जाए, उन विकारों से मैं मुक्त हो जाऊं जो अच्छे के हैं, बुरे के हैं, जिनके लिए तथाकथित रूप से साक्षी का प्रयोग करते हैं ध्यान विधि का, तो फिर
मैं वो मंत्र भी लेके आएंगे कि मैं जो है सभी तरह के विकारों से मुक्त हूं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम वगैरह वगैरह सब आप लेकर के आएंगे। उनका जिन्होंने कहा है उनका बुनियादी रूप से अर्थ अलग है। हम जो अर्थ दे रहे हैं ये बुद्धि से आ रहा है, यह दर्शन से नहीं आ रहा है। आप अगर ऐसा कहते हैं और दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं झूठ है, आप बुरा मान जाएंगे। लेकिन वह जिसने सच में ही मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम कहा है वह बुरा नहीं मानेगा, वह समझेगा कि मैं क्या बात कह रहा हूं। खैर उसमें हम नहीं जाते हैं। यह जो वर्तमान में मैं है, यह मैं क्या अतीत और भविष्य से मुक्त है? निश्चित रूप से नहीं। यह मैं विचार की उत्पत्ति है। अगर मैं कहूं कि मैं साक्षी होकर के जो घट रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसको देख रहा हूं, जो मेरे कानों पर यह कुत्ते की आवाज आ रही है इसको मैं सुन रहा हूं, इसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं क्या खतरा पैदा हो रहा है? सुनने वाला विद्यमान है, देखने वाला विद्यमान है, न वो प्रतिक्रिया कर रहा है, वह नहीं कह रहा है कुछ, पर विद्यमान है। वो अब अध्यास, वो आभास, वो झूठा एहसास मैं का विद्यमान है। जब आप यह कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ साक्षी हूं, सिर्फ देख रहा हूं, तो वस्तुतः आप उस तल से बात कर रहे हैं जहां पर वर्तमान है और आप है और कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, पर वह मैं का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, मैं का वह बीज रूप है जो वर्तमान में भाषित होता है। लेकिन उसी जगह पर यदि आप यह सवाल उठाते हैं कि वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, आप पाएंगे कि चीजें घट रही हैं, दृश्य सामने है, पर आपके अंदर कोई देखने वाला नहीं है। मतलब यहां पर कोई देखने वाला नहीं, चीजें बस दिखाई दे रही हैं और अवेयरनेस है। प्रकृति है, प्रकृति की गतिविधि है, यह आंख प्रकृति है। इस आंख के सामने जो वह वृक्ष है वह प्रकृति है। उस वृक्ष का इस आंख पर जो प्रतिबिंब है, जो दिखना घटित हो रहा है, वह प्रकृति की गतिविधि है और अवेयरनेस है, जागरण है, सजगता है। यह प्रकृति खत्म हो जाएगी, यह प्रकृति बदल जाएगी किन्हीं दूसरे रूपों में, वह जागरण नहीं मिटेगा। वह जो चॉइसलेस अवेयरनेस है, जिसमें कोई जागृत नहीं है, जागरण मात्र है, कोई चैतन्य नहीं है, चैतन्यता मात्र है, वह कभी नहीं मिटती है। वह चैतन्यता, वह जो दिखना है, वह अमृत है। उस दिखने में वो प्राकृतिक घटना चली जाएगी, पर वह जो मैं से मुक्त क्रिया घटित हुई, देखने से छलांग लगा करके दिखने में, वह कभी नहीं मिटती। उसी पर यह सारी प्रकृति भासती है और उसी में विसर्जित हो जाती है। तो हम यह चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम इस बिंदु पर आते हैं कि मैं सभी विकारों से, सारे मन के क्रियाकलापों से, बुद्धि के क्रियाकलापों से, भाव के क्रियाकलापों से, शरीर के क्रियाकलापों से न्यारा पीछे खड़ा होकर के उन्हें महसूस कर रहा हूं, मैं निश्चित ही महसूस कर लूंगा, पर यह अहंकार का बीज रूप में उपस्थित हो जाना है। कोई इसको आत्मवादी नहीं स्वीकार करेंगे, अनात्मवादी दूसरे तरीके से नहीं स्वीकार करेंगे, पर हम आत्मवाद अनात्मवाद के सिद्धांत को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। हम आप साथ साथ अपने जीवन को रूपांतरित करने की कला सीख रहे हैं। अपने जीवन में जो सच है उसके अवतरण के लिए हमारा जीवन जो गाध हो गया है, जो गाध का मतलब सीमित हो गया है, जो गढ़ही, जो छोटा सा डबरा हो गया है, उस जगह पर जो असीम का महासागर है उसको अवसर दे रहे हैं। जो झूठ है उसकी जगह पर जो सच है उसको अवसर दे रहे हैं। यह बात अगर बिना इनकार किए और बिना स्वीकार किए यदि अभी और यही सुनी जाती है कि वह सुनना क्या है जो जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इसी को हम श्रद्धा कहते हैं।
मेरे लिए कुछ भी किताब कहती हो, पर मेरे लिए मैं जो हम आप साथ में प्रयोग कर रहे हैं उसमें श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को तत्क्षण बोध हो जाता है, वह यही सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र का यही अर्थ है। तो जब हम देखते हैं, जब हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, मैं स्वयं समय हूं, ये वर्तमान में सभी चीजों से निर्लिप्त होने का एहसास मुझे जो हो रहा है, यह भी समय में ही है। समय की सूक्ष्मतम इकाई मैं वर्तमान के रूप में है। जब यह मैं समझ लेता हूं, निश्चित रूप से नजर अकाल पर चली गई, निश्चित रूप से समय का अतिक्रमण हो गया, कालातीत की तरफ नजर उठ गई। कृष्ण जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, जिन लोगों ने कृष्णमूर्ति को पढ़ा होगा, उसमें दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में से एक डेविड बोम से संवाद है, और उस पूरी किताब का नाम ही है एंडिंग ऑफ टाइम, समय का अंत। उसमें वो साफ कहते हैं, समय, विचार और अहंकार, ये मैं का एहसास, ये एक ही चीज के तीन नाम है, पर उनको हम प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यहीं पे आप प्रयोग करिए, यहीं पर देखिए, यह जो मुझे जितनी भी चीजों का एहसास हो रहा है, प्राकृतिक नहीं, जो जिस पर मेरा दावा है कि मैं सुन रहा हूं, यह समय है, पर वह जो सुनाई दे रहा है वह प्राकृतिक घटना है, वह वह समय के बाहर है, वह इस मानसिक समय के बाहर है। वह जो दिखना हो रहा है वह समय के बाहर है, इस मानसिक समय के वह बाहर है, उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो प्राकृतिक शरीर पर घटना हो रही है। यह जो मन में समय चल रहा है कि मैं का एहसास, मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला, मैं जीने वाला, यह अगर हमने यह सवाल उठाया कि मेरे जीवन में क्या कुछ ऐसा है जो समय की धारा से मुक्त है, आप पाएंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं। पर आप लोग, हम सब साथ में इसका अन्वेषण कर रहे हैं। जितना भी कुछ में जितना भी कुछ जिसमें मुझे महसूस हो रहा है, जैसे मैंने रोटी खाई, मिठाई खाई, वह जो स्वाद है वो घट रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि यह स्वाद मैं ले रहा हूं, वहां मन आ गया, वहां मन ने हस्तक्षेप कर दिया। स्वाद घट रहा है और अवेयरनेस है, दिखाई दे रहा है, दिखना घट रहा है और अवेयरनेस है। वास्तविक जीवन ये है, समय से मुक्त जीवन ये है। और जब ज्ञानेंद्रियों पे कुछ नहीं घट रहा है, भीतर सिर्फ अवेयरनेस मात्र है, चिन्ह मात्र, जागरूकता मात्र है। जो भी हमें सुनाई दिखाई सब दे रहा है, जिसमें हमको लगता है हम हैं, वह सब समय है, वह सब मानसिक समय के दायरे में। इस प्रश्न के अन्वेषण में भीतर क्या घट रहा है, उसी पे हम अन्वेषण कर रहे हैं। धन्यवाद अनिल भाई। भावना जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम आपको भी। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आकाश में बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, अलग अलग। ऑरेंज कलर दिख रहा है, स्काई ब्लू, थोड़ा सा ये स्काई ब्लू कलर में ऑरेंज मिक्स हो गया, तो ऐसे दूधिया जैसा लग रहा है कलर इसके अंदर। और पहाड़ दिख रहे हैं ऐसे स्काई ब्लू कलर के, नहीं बोल सकते ना उनको ग्रे कलर बोल सकते हैं ना ब्लैक कलर, ऐसे है तो स्काई ब्लू, मतलब ब्लू कलर ही है, लेकिन अलग टाइप का ब्लू दिख रहा है। और वैसे ही बादलों का कलर भी है, और पीला कलर भी है आकाश में। और अलग अलग बादलों से शेप बनते हैं, उससे आकाश के अंदर अलग अलग टाइप के। और जैसे यहाँ पे मैं चेयर पे बैठी हूँ और पक्षी जा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पानी में, जैसे हम पानी में देखते हैं और मछली नहीं जाती है उसके अंदर, ऐसे ही आकाश में, मतलब कि वो
उड़ के जा रहे हैं पक्षी, इस तरह से लगता है पूरा। और स्वाद में तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जामुन खाए थे, तो उसका थोड़ा सा ऐसा खट्टा सा स्वाद था, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई स्वाद नहीं है। और सुनने में अभी पक्षी की आवाज आ रही है। और भीतर अगर देखे तो वो जो प्रश्न है कि जो भी कुछ चल रहा है, क्या ये समय के गर्भ में है या इससे भी पार कोई जीवन है? तो आपने इसके ऊपर तो पूरी बात बता दी है। वैसे तो कोई ऐसा है भी नहीं अन्वेषण में, ऐसा कोई जीवन भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो समय से ही बंधा हुआ है, सब भविष्य भी और भूत भी और सब कुछ इसमें पूरे में मैं बनी हुई हूँ, और वैसे ही जीवन चल रहा है, अनर्गल जीवन चल रहा है। कुछ विचार किधर जा रहे हैं, कुछ विचार इधर से उधर आ रहे हैं, वो कहानी के जैसा वैसे ही चल रहा है। तो अब उसे कैसे बाहर निकलेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन दिख तो वैसे ही रहा है सब। इससे पार होना अब क्या है वो नहीं पता, कैसे घटेगा वो नहीं पता, लेकिन उन सब के अंदर मैं बनी हुई हूँ। और उसमें बनी भी हुई हूँ, और फिर वो सारा एक्ट भी कर रही हूँ उसके साथ में, वो समय के साथ में, चाहे वो भूतकाल हो या भविष्य काल की घटना। भविष्य में कोई आने वाले कल की घटना हो तो उसमें भी वही मैं ही हूँ, जो मैं वो शेप दे रही हूँ। और शेप भी क्या दे रही हूँ, जो अतीत में घटना घट चुकी है उसको ही देखकर और उसको ही सुनकर हम भविष्य को ही बस यही देख पा रही हूँ। भावना, एक सवाल है कि अगर तुम्हारे अंदर समय से मुक्त जीवन घटना शुरू हो जाएगा, क्या उसका तुम्हें पता चलेगा? नहीं। इसका मतलब कि अगर हम आप समय का जीवन क्या है उसको भली भांति परख लिए, तो बड़े ही कुशल तरीके से समय से मुक्त जीवन घटना शुरू हो गया, जिसका आपको पता नहीं। वास्तव में नहीं पता, क्योंकि वो तो सिर्फ वो ही दिख रहा है जो मैंने जिया था, या फिर और ये जो समय से युक्त जीवन है, जो समय का जीवन है, ये जो समय जी रहा है, क्या इसमें अवेयरनेस है? ये जब चल रहा है, क्या पहले जितना ले जाकर के डुबा देता था, खुशी में एकदम विह्वल हो जाते थे या दुख में बिल्कुल भी खो जाते थे, क्या वह चीज बनी हुई है? या अब दुख है या सुख है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं, क्योंकि जल्दी ही अवेयरनेस ऑर्गेनिक रूप से आ जाती? क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि है ना वो जल्दी जल्दी मतलब बहुत देर तक वो टिकता नहीं है। बस और बनी रहो। ठीक। थैंक यू। थैंक यू। देविका। नमस्ते सभी को। नमस्ते देविका। आज के साथ थे तो इतना तो समझ आ रहा था कि दिन में, जैसे अभी तो मैं कमरे में बैठी हूँ और कम टेम्परेचर नॉर्मल है, बाहर बारिश हुई है तो बाहर का पूरा कूलनेस रूम में आ रहा है और पंखे की आवाज प्रोमिनेंट है और टेस्ट तो न्यूट्रल है। आज मैं जब इसके साथ रुकी थी तो मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि जो विचार है वो पास्ट और फ्यूचर में ही आते जाते रहते हैं और पास्ट का मेमोरी और फ्यूचर का प्रिडिक्शन हो प्लानिंग, यही ही विचारों में चलता रहता है और ये सब अपने मैं को रखकर ही चलता है। लेकिन अभी आपने एक चीज बताई कि मी इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, और इस प्रेजेंट मी में ही ये फ्यूचर और पास्ट पेंडुलम की तरह शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी
गहरी और क्लैरिटी लगी मुझे अभी समझ में। ये अंडरस्टैंडिंग तो आ जाता है, फिर ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी तो अवेयरनेस रहता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग फिर कहीं गायब हो जाता है। ये अंदर तो जाता है लेकिन ये उतना गहरा उतरता है कि हम उसके साथ वो अवेयरनेस रहे। अंडरस्टैंडिंग आने से अवेयरनेस भी आना चाहिए। अगर कोई बात समझ आई है तो उसके साथ अवेयरनेस भी आना चाहिए। तो यहीं पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ये अवेयरनेस छूट छूट सा जाता है। लेकिन ये यहाँ पे है कि जब आप यहीं पे इम्पॉसिबल क्वेश्चन हेल्प करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इम्पॉसिबल क्वेश्चन फेस कर सको, तभी ये फुल सर्कल हो सकता है। ये जो कला है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तक रुककर कोई फायदा नहीं। थैंक यू। देविका, जो अगर असली जो जड़ है मैं और वर्तमान, उसके साथ ठहरिए, उस वहम के साथ ठहरिए। जो जड़ का वहम है वो है कि मैं वर्तमान में हूं, यह जड़ है। बाकी चीजों पर तो आसानी से काम हो जाता है, दिखाई पड़ जाती हैं, उन पे अवेयरनेस रहे ना रहे पर ठीक है, उस पर एक समझ विकसित हो रही है। यह जो मूल जड़ है कि वर्तमान और मैं, वर्तमान मैं की जड़ है। किसी की मत सुनो, खुद इस बात को सत्यापित करो, न मेरी न किसी क ख ग घ की, न किसी पावर ऑफ नाउ की, न कुछ भी कि मैं ही सत्य है, आत्मवाद के किसी सिद्धांत की। खुद इस बात का पता लगाओ कि यह जो मैं का एहसास है, क्या इस एहसास को लेकर के मेरा दर्शन शुद्ध है, या इसके पार, इस मैं के एहसास के पार जो दर्शन है वह शुद्ध है। अर्थात मैं हूं, मैं इस वर्तमान से बना हुआ हूं। जो अधिकतम मैं अपने को शुद्ध कर सकता हूं वो वर्तमान में ला करके शुद्ध कर सकता हूं। और वर्तमान में भी जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, उसके प्रति यदि मेरे अंदर यह एहसास है कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, उस पर भी आप न तो भरोसा करिए न तो भरोसा तोड़िए। वहां पर यह सवाल उठाइए, मैं फिर दोहरा दूं, वहां पर यह सवाल उठाइए, मैं फिर से दोहरा दूं, वहां पर यह सवाल उठाइए कि वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। और अगर ऐसा कोई देखना है, ऐसा कोई सुनना है जो आप नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो मैं नहीं कर रहा हूं, वह घटना शुरू हो गया, तो आपने अपने जीवन से प्रमाणित कर दिया कि अंतिम सत्य मैं नहीं है, यह वर्तमान अंतिम सत्य नहीं है। आप खुद ही अपने जीवन के प्रमाण, अब जीवन में जीवंत प्रमाण हो जाएगा। और आज ऐसा हो सकता है, ऐसा देख सकते, छोटी से छोटी चीजों में आप देख सकते हैं। देखने की क्रिया में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। यह लगता बड़ा कठिन है, यह अति सरल है। एक जगह अगर हमने पकड़ लिया, जड़ सूत्र पकड़ लिया कि जो छोटी से छोटी देखने की क्रिया है, एक फूल को निहारने की क्रिया है, उसमें भी मैं नहीं काम कर रहा हूं। निहारना शब्द बड़ा अनूठा है। निहारने का अर्थ है कि जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं और बड़े स्नेह से हो रहा है। इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। उसमें एक रसात्मकता भी है और आप नहीं कुछ कर रहे हैं। देखने में तो देखने वाला होता है, पर निहारने में निहारने वाला नहीं होता है। निहारना, जैसे खिड़की को कहते हैं ना निहारिका, वो जो जिससे बाहर देखा जाए, ऐसे निहारना, ऐसे बस दिखना।
और बड़े उसमें आप पाएंगे कि अगर आपने दावा अपना व्यर्थ देख लिया कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आप पाएंगे तत्क्षण वहां पर एक रस बह गया। आप देख रहे हैं, इस वजह से सारी चीजें रूखी सूखी हैं। पर जैसे ही यह बात आई कि वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, आप पाएंगे तत्क्षण उसी समय एक स्निग्धता, एक रसात्मकता, एक अटूट होने का भाव वहां पर फूट पड़ा। तो इस बिंदु पर काम करिए। यह जो विशुद्ध मैं का एहसास है, इसके साथ ठहरिए, इस पर परीक्षण करिए, इसके साथ प्रश्न उठाइए कि यह जो विशुद्ध वर्तमान के रूप में समय है, इससे मुक्त जीना क्या है। थैंक यू देविका। दीपा जी। हाँ जी, नमस्ते। में यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो मैं नहीं। पर आवाज आपकी साफ आ रही है हमें। आप कुछ साझा करना चाहें तो कर सकती हैं। शायद नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा आपका। गौरी। आवाज आ रही है हमारी? अच्छी तरह से आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज बारिश हुई है, ठीक है, दिन भर, और अभी लाइट नहीं है, मच्छर काट रहा है। और अभी भी थोड़ी बहुत गर्मी है, बारिश की संभावना है। अगर लाइट नहीं आई तो सुबह शायद मैं ना आ पाऊँ। और आज दिन में 2 बार सोई हूँ, 2 बार सपना भी आया, जिसमें एक सपने में आप आए थे और मुझे कुछ समझा रहे थे, ठीक है। क्या समझा रहे थे वो तो याद नहीं है, लेकिन जब लास्ट में जाने लगे तो मैंने बोला अरे हमको भी ले चलिए, यहाँ रहना नहीं है हमको। तो आप मतलब कुछ बोले बिना ही चले गए, जब तक पीछे जाते तब तक नींद खुल गई। और एक सपना क्या था वो ध्यान नहीं, वो पता नहीं अजीब बकवास सा था कुछ। और जो आपने सुबह बोला था, जो प्रश्न दिया था, वो हमारे भीतर गया ही नहीं। मतलब वो पूछा अपने आप से पर कुछ जवाब मिला नहीं। पर हमें एक चीज जो पूछनी है वो ये है कि जब विचारों में हम खोए रहते हैं तो ऐसा होता है कि लगता है कि अब मतलब ऐसे जैसे सजग होता है ना, तो लगता है कि मतलब जैसे टूटता है कि नहीं, मतलब पता चल रहा होता है कि ये विचार ये बेकार के हैं, ठीक है, हम सपनों में खोए हैं। ये जानने के बावजूद ऐसा होता है उस समय कि हम चाहते हैं कि ना ये चलता रहे। मतलब वो अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे बचपन की कोई बात हो गई भाई के साथ, वो लगता है कि नहीं वो बकवास है, बीत चुका है, ठीक है, वो वास्तविक है ही नहीं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि हम कुछ देर और उसमें घूमते रहें। तो ऐसा क्यों होता है? इससे निकलने का कोई बिना किसी विचार के, चाहे वो पीड़ा देने वाला विचार हो, चाहे वो थोड़ा सा सुख देने वाला विचार हो, बिना किसी विचार के कभी हमने रहने की कला सीखी ही नहीं। और विचार गौरी, चाहे वह पीड़ा देने वाला हो और चाहे वो सुख देने वाला हो, दोनों ही तरह के विचार विचार हैं, वास्तविक जीवन नहीं है। जैसे वहां बैठ करके, जहां मैं यहां रहता हूं, धर्मशाला के बारे में आप विचार करेंगी तो क्या वास्तव में धर्मशाला का जो मौसम है, जो यहाँ का सौंदर्य है,
उसको आप महसूस कर पाएंगे या बस कल्पना में चलेगा सब? बस कल्पना में। और वास्तविक जीवन क्या है जो धर्मशाला में घट रहा है। अच्छा। और ऐसा ही जीवन की ऐसी ही एक धारा हमारे भीतर बह रही है, पर विचारों में, चाहे वो अच्छे विचार हो चाहे वो खराब विचार हो, उसमें खोए रह करके उस धारा में हम कभी भी प्रवेश नहीं पाते हैं, उस धारा को हम जी ही नहीं पाते। हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हमारे बाप दादा वैसे जी रहे हैं, हम वैसे जी रहे हैं, फिर हम अपने बच्चों को भी वैसे ही जीने के लिए सिखाएंगे, विचारों में घूमते रहना। वास्तविक जीवन में हम नहीं देख पाएंगे कुछ भी। वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है उसका हमें पता नहीं चलेगा। देखो ना, तुम्हारे गांव में कितने सारे लोग रहते हैं, पर तुम्हें क्यों पशु पंछियों के प्रति इतना प्रेम है? क्योंकि उनको जो सामने घट रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनकी संवेदनाएं मृत हो गई हैं, उनको उनकी पीड़ा से कोई मतलब नहीं। पर वास्तव में क्या वहां पीड़ा नहीं है? पीड़ा है। जब भी कोई जीव मारा जाता है, अपनी प्राकृतिक मृत्यु नहीं मरता है, वहां पीड़ा है, वहां दुख है। पर तुम्हें उसका दुख महसूस होता है, दूसरे को नहीं होता है, क्योंकि उसको सीधे महसूस करने के लिए तुम्हें उपस्थित होना होगा ना। पर लोग हैं विचारों में खोए हुए हैं। वैसे ही जैसे बाहर जीवन एक है जो वास्तविक है, पर उसको हम नहीं महसूस कर पाते हैं, वैसे ही भीतर भी जीवन की एक धारा है जो वास्तविक है, और उसी धारा को हम कह रहे हैं समय से बाहर की धारा। ये हमारा जो सोच विचार है, ये समय की धारा का जीवन है। इसमें कुछ याददाश्तें पहले की हैं जो बचपन की, जैसे तुम्हारे भाई के साथ है कुछ, या भविष्य की कुछ योजना है, चाहती हो कि यहाँ से कहीं चली जाऊं जहां पर कुछ भी ना हो, कुछ वही जो भी भविष्य का प्रक्षेपण हो रहा है, जहां जी रही हो, जिन संस्कारों में, उसी की एक प्रतिक्रिया के रूप में हो रहा है। अच्छा। तो न तो जो अतीत का जीवन है वो सच है, न जो भविष्य में योजना बन रही है वो सच है। ये दोनों ही अतीत और भविष्य समय हुए, और इनके दोनों के बीच में जो तुम सुखी दुखी हो रही हो वह भी समय है, वर्तमान उसे कहते हैं। उससे मुक्त है असली जीवन, उसी की हम बात कर रहे हैं कि वह विचारों से वह मुक्त जीवन जो कि अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों से मुक्त है। जी जी। तो अपने भीतर ये सवाल उठाना कि मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही, तुम्हारे अंदर एक ऐसा जीवन है जो कि समय से मुक्त है, न वो अतीत में है, न भविष्य में है, न वर्तमान में है। पर जब तक तुम वहां दरवाजा नहीं खटखटाओगी तब तक वो खुलेगा नहीं। जब तक तुम ये सवाल उठा करके खुद अपने भीतर झांकोगी नहीं कि वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है, तब तक वो कला उघड़ करके सामने नहीं आएगी। अपने अंदर आज यह सवाल उठाना कि समय की पूरी धारा, यानी अतीत, भविष्य और वर्तमान में जो ये मैं का एहसास होता है, इन तीनों से मुक्त जीना क्या है। देखना कैसे सारा विचार स्थिर हो जाता है, कैसे यह जो मैं का, वर्तमान का जो मैं है, इसका एहसास भी पिघलना शुरू हो जाता है। क्या यही ना, वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है? हाँ, वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है, और तुम्हारे अच्छा, अंदर वह जीना है। हर व्यक्ति के अंदर वह जीना है, हर इंसान के अंदर वो संभावना है। इस सवाल को उठाना, देखना, फिर उस पर सुबह चर्चा करने में बताना कि क्या आया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक बा? ठीक ठीक बा। ज्योति जी। हाँ जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते आपको। जैसे मैंने आपसे सुबह क्वेश्चन पूछा था, तो मतलब मैं इस क्वेश्चन के साथ तो नहीं रह पाई, पर पूरा दिन जो मेरे साथ हुआ वो मुझे अब दिख जाता है, वही कि मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे पता चल जाता है। आपने मुझे जनवरी में बताए थे शायद ये क्वेश्चन जो
असंभव प्रश्न जो बोलते हैं, तो उसके बाद मैंने बहुत उठाए, खुद से बनते थे, पूरा दिन मतलब 2-3 महीने ये काम किया। फिर भी मुझे ऐसा रहा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये अध्यात्म भी, कि मैं इससे परेशान हो गई थी कि ये तो जैसे मेरा संसार उलझा हुआ था ना, ये भी ऐसा ही हो गया है। बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब लास्ट जो असंभव क्वेश्चन है मैंने ये कर दिया है, कि परमात्मा संचालित जीवन। तो अब ये क्वेश्चन उठाना नहीं पड़ता, बस मैं ये थोड़ा सा भी उसका एक रोशनी से अंदर आती है, तो बस मेरे मन में थोड़ा सा ये आवाज आ जाता कि भाई मुझे अपना जीवन मुझे नहीं जीना आया, और ना मैं इसको जीना चाहती कि भाई मेरे जीवन को ये यूनिवर्स है जो जीवन वर्ड लगा लें, परमात्मा वर्ड लगा ले, या मतलब जो भी एक फैला हुआ बस ये चलाए, भाई मुझे नहीं करना है। उसके बाद मुझे कुछ अच्छा सा तो महसूस होता, अब मुझे नहीं पता जो आपने आज क्वेश्चन दिया है ये मैं पा रही हूँ नहीं जी पा रही हूँ, लेकिन आंटी जा रहे हो जाओ, ठीक। पहले से कुछ चीजें जैसे पहले जो बारिश आती थी, अभी जैसे आपने बूंद बताई, पत्तियों पे ठहरी हुई बूंद, कुछ तो है कि कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है, पर मुझे नहीं पता कि ये समय के पार का जीवन है। जैसे दिन में बहुत बार मैं उलझी हुई होती हूँ, सोचती हूँ इधर उधर का, बस तब वो अच्छा महसूस नहीं होता, तब मुझे पता चल जाता है कि मैं अब ऐसे पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट में थी। प्रेजेंट में भी मजा नहीं आता। आप मिले थे तब मुझे प्रेजेंट में रहना आ गया था, लेकिन प्रेजेंट में भी मजा नहीं आता। एक वो थोड़ी वो गियर स्विचिंग थी जो आपने सिखाई थी कि देखने वाले को देखना, उसके बाद वो स्विचिंग से मुझे आई थी कि वो मैं से रहित होना। उसके बाद आता उस स्टेज में रहती ना तब मुझे अच्छा महसूस होता है, लेकिन पूर्ण भराव तो नहीं हुआ है कि भी मैं हर टाइम उसमें बनी रहती हूँ। लेकिन दिन के बहुत बार ऐसा आता है कि जब मुझे वो मैं रहित जो होता है वो मैं फील कर पाती हूँ, पर फिर से पहुंच जाती हूँ, मुझे पता चलता है मैं फिर से सोच विचार में उलझी हुई हूँ, तो फिर से वो गियर सा स्विच करना पड़ता है। और जो आपने आज श्रद्धा की बात बताई, तो बस भी सोच लिया है, एक चाहिए वर्ड हटा दिया है कि भाई जो निर्विचार होना चाहिए या जो भी चाहिए उस लता जी। जी नमस्ते। बोलना चाहती है ज्योति जी या हो गया है? शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, तब तक आप। बैठे हुए रूम में बाहर अंधेरा हो चुका है, कुछ गूंज है एनवायरमेंट में, बहुत सारे कीड़े, झिंगुरों की आवाज, जुगनू चमक रहे हैं बाहर। जो हमारा व्यवहारिक जीवन है वो तो हम घड़ी के समय के साथ जीते हैं, पर जो हमारे भीतर जीवन चल रहा है वो भी किसी समय से चल तो रहा है। कोई चीज है जो हमें जीवन दिए चली जा रही है। यही सवाल उठता है कि कौन है जो हमें जीवन दिए जा रहा है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे होता है जैसे हमें ही हमारी आवाज सुनाई देती है और वही ब्रेक हो जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं यही समझ में नहीं आता है फिर। तो क्या चीज है ऐसी
जो समय के परे है और शायद हमारे समझ से भी परे है। कुछ पता नहीं आगे का। बस प्रश्न के साथ बने रहिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद लता। ज्योति जी, आप कंक्लूड करना चाहें तो। हाँ जी, तो मुझे तो याद तो नहीं मैं कहाँ पहुंची हुई थी। तो मुझे ये दिन में जैसे मैं झूठ बोलती हूँ तो मुझे पता चल जाता कि भाई जैसे मैंने अभी झूठ बोल ली है। और एक क्वेश्चन और मन में आया, जैसे मुझे अपना पीछे का जीवन बहुत मूर्खतापूर्ण सा लगता है कि ये मैंने किया है ऐसा। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये सब जैसे खुद ही हुआ है कि ये सब मेरी मूर्खताओं की वजह से हुआ था, ये ऐसे ही होना था। तो मैं इसका जवाब भी नहीं चाहती क्योंकि फिर वो उधार का ही जवाब आ जाएगा, लेकिन मेरे मन में आज ये क्वेश्चन आया और बस अब, पर मैं अब सोच विचार में भी उलझ जाती हूँ कई बार। तो एक वो पूर्ण भराव वाली स्थिति तो नहीं है कि भाई हमेशा ही बहुत अच्छे उसमें रहूं। हाँ, पर सुख दुख, जैसे दुख पहले विचलित होती थी, जैसे जाम लग जाता था या फिर गर्मी, तो अब प्रसाद ही लगने लग गया है चीजें कि मैं चुनाव करती थी। भगवान ने जो सुंदर सुंदर चीजें दी, अच्छी अच्छी चीजें दी, वो मैं छांट लेती थी। और जहां मुझे अनकंफर्टेबल होता तो बुरा लगता था। पर जब ऐसे उमस भी बहुत ज्यादा होती तो यही सोचती हूँ भाई मैं अच्छा ही अच्छा मौसम क्यों लूं। तो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड का भाव है और प्रसाद भी समझती हूँ। बस ये, थैंक यू। ज्योति जी, एक आपने कहा कि जिस अंतिम सवाल के साथ अभी आप बनी हुई हैं उसमें परमात्मा का जीवन क्या है। सवाल के साथ बने रहने का मतलब है सवाल के साथ अभी और यही बने रहना। वो जो शुद्धतम वर्तमान है जिसमें मैं और वर्तमान हूं, वहीं पर इसका प्रयोग करना कि अभी और यही जो मैं हूं, इस जगह पर परमात्मा का जीना क्या है। मैं अगर वो जो अरबी का पत्ता है, उस अरबी के पत्ते पर पड़ी हुई बूंद को देख रहा हूं, उस देखने में परमात्मा का देखना क्या है। मेरा देखना नहीं कि मैं अरबी के पत्ते को देख रहा हूं, इस अरबी के पत्ते को देखने में परमात्मा का देखना क्या है, मेरा नहीं। इसको सिद्ध कर, उसको कहीं भविष्य में इस प्रश्न को नहीं हम सिद्ध करने जा रहे हैं। अभी और यही जो भी कुछ सामने है उसमें देखने में, सुनने में सिद्ध करो। छोटी छोटी चीजों में, बच्चे को सुनने में, उस बच्चे को सुनने में मैं सुन रही हूं उस बच्चे को। अतीत में जो कुछ हुआ है उसको मैं सोच करके रिग्रेट कर रही हूं, उसी में ये प्रयोग करो कि अतीत में जो सोच के मैं रिग्रेट हो रही हूं, उस अतीत का मेरा नहीं, परमात्मा का सोचना क्या है। परमात्मा के द्वारा उस अतीत को सोचना क्या है, मेरा नहीं। देखो क्या होता है। धन्यवाद हाँ ज्योति। जी, धरा जी। थैंक यू। जी प्रणाम धर्मराज जी। प्रणाम धरा जी। मैं से जो जीवन है वो समय और अतीत, वर्तमान और भविष्य का जो जीवन है वो तो उसका बैटरी मैं से चार्ज होता है, तो वो तो पूरा मैं से ही चलता है। तो जो उस प्रकार से तो पूरा जीवन का मैं ही आधार है। और
वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। तो वह प्रश्न उठता है पर उसका उत्तर तो नहीं मिलता, मगर फिर भी ऐसा जरूर कुछ प्रतीत होता है कि यह जो मैं से युक्त जीवन है उसका जो आधार है, मूल है, वह तो मैं इससे मुक्त कुछ है जिस पर मैं इसको है ना खड़ा है, ऐसे ऐसे करके इसमें डाल उसी के ऊपर मैं ये खड़ा तेरा रहता कितने है। तो और मैं और यो वह जो इसमें अतीत, डाल वर्तमान और भविष्य है वो तो अलग नहीं है, वो तो दोनों एक साथ ही चलते हैं। चल जा। यदि मैं नहीं तो वह समय भी नहीं है, और समय यदि है तो मैं भी निश्चित ही है। तो 2 ही रोटी खाने लगती है। यही पहले एक दिन दिखाई में दे 2 रहा है। रोटी धन्यवाद धरा। नीरज भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। कमरे में बैठा हुआ हूँ और बारिश हुई थी आज भी, जो है मौसम ठीक है, ठंडा है, और दीवार पर जो है थोड़ा सलेटी सा कलर है। और अभी मैं एक फ्रेंड को छोड़ के आया हूँ, और आपकी बस बीच में नेटवर्क नहीं था, जो आपने वो जी कृष्ण मूर्ति जी की जो बात बताई थी समयकांत, वहां से सुनना शुरू किया, उससे पहले नेटवर्क खत्म हो गया था। और आज का जो आपने प्रश्न दिया था वो कि समय से अलग कोई जीवन, तो ध्यानशाला में भी आपने एक प्रश्न हमें एक बार ध्यानशाला में दिया था कि समय देश काल से मुक्त जीवन क्या है। तो उसमें संजय जी की भी एक बात ध्यान में आ रही, और मैंने भी अवलोकन किया कि हम जो है अभी यहाँ वर्तमान में, या हमें कुछ होना है या ये पाना है, इसमें भी एक समय का निर्धारित होता है। और अतीत और भविष्य में रहते हैं, या फिर आपने जो बात बताई कि साक्षी वाली या कुछ भी साधना वाली वो पढ़ कर करते हैं, लेकिन वो भी एक दबंध है और उससे मुक्त तो कुछ लगा नहीं। लेकिन आज मैं बहुत खुश और प्रफुल्लित भी हूँ, और आपका आभार भी है कि मैंने जब सुबह ध्यानशाला हुई थी तो आपकी तरुण भाई से बात हो रही थी इस पे जो ध्यानशाला में, तो आपने उनको बोला था कि बच्चों को देखते हुए बोलो कि इनको मेरा जो मैं के बिना देखना क्या है। और आपने छोटी छोटी बातें बताई थी कि आपको जो अनुभव हो रहा है, अनुभव को बिना अनुभव के या मैं के मैं अनुभव करना क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजों पर मैंने आज पूरे दिन मतलब प्रश्न उठाए। तो प्रश्न जब मैंने उठाए तो उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ आज कि अब मुझे ध्यान करने की तो जरूरत है नहीं भैया। और प्रश्न जब उठाता हूँ तो उसमें उठाते वक्त मेरे अंदर जो है वो पुराना अनुभव तो मैं बताता नहीं, लेकिन ऐसा होता मेरे साथ कि एक रस, बहुत ही ज्यादा गहरा रस बनता है। और उस प्रश्न में जैसे कि उठाने में क्या कमी है, क्या परेशानी है, उसमें भी पता लगा कि आपने जो बताया था कहना क्या सुनना क्या है, इस चीज पर भी मुझे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। और एक बार आपका प्रमिला जी के साथ भी एक संवाद था, बहुत पहले का आपने भेजा था, उसमें संवाद में लास्ट में आपने बताया था कि सब कुछ बताने के बाद पता नहीं प्रमिला जी थी या भावना जी ने बोला कि कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आपने ये बोला था कि देवी जी आप अपनी एनर्जी को मुक्त कराओ कि कहाँ पे अटकी हुई है। तो वो भी आज पता लगा एक तरह से कि एक जो पानी की अंदर एक विचारधारा बनी हुई है, वो भी एक ब्लॉक है इस चीज में मैंने देखा। और जब पर्सन मैं उठाता हूं तो एक गले का मेरा टेस्ट भी बदल जाता है, आपको बताऊं। और उसमें ज्यादा ठहरना नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपकी स्पीच भी सुनी थी, उसमें भी आपने मैंने अच्छी तरह सुन पाया था कि उसमें जितनी देर होता है ठीक है, उसमें सब समय बढ़ाने का या कुछ भी ऐसा ख्याल आता है तो वो मैं या कुछ भी उसमें से पीछे से प्रवेश कर जाता है। हालांकि वो थोड़ी देर रहता है, और कई चीजों में मैं मतलब अचंभित हुई है आज, बस उसको शब्द नहीं दे सकता, बस इतना होया अभी।
नीरज भाई, आज किसी ने मुझसे कहा, और वे कभी भी साथ में बैठे नहीं ध्यानशाला में, कभी भी साथ में चर्चा नहीं की, पर अक्सर लोग ऐसे ज्ञान दे देते हैं मुझे, आपको भी दे देंगे, जल्दी ही आप पाएंगे जब ऐसी बातें आप कहेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें पता चल गया है तो ये लोगों को बता क्यों रहे हो? बैठो चुपचाप अपना। ये ध्यानशाला आयोजित करना, ये लोगों को बुला बुला करके बताना कि भाई देखो ऐसा भी रास्ता है, तुम्हारी मनसा क्या है? उनको सुनते हुए मुझे एक अपने जीवन का संस्मरण याद आया। पहले कहीं अगर मुझे कील दिखाई पड़ती थी वृक्ष में ठुकी हुई, जो कि नहीं, हम लोग घर के आसपास कुछ भी होता है, कुछ टांगना होता है या तो वृक्ष में कील ठोक देते हैं। हाँ, गाँव में कई जगह कर देते हैं। हाँ, तो मुझे वो बचपन से ही बड़ी खराब लगती थी कि किसी के तन में आपने कील चुभो दी है और अपने काम के लिए। तो अगर मुझे कहीं दिख गई तो मैं जा करके लेकर के घर से वो प्लास आता था और उसे निकालता था। और कई बार ऐसा हुआ कि जहां मैं पढ़ने जाता था वो घर से हमारे 2 किलोमीटर दूर था। वहां मैंने एक बबूल के पेड़ में कील देखी और उसको, सांझ हो गई थी, 4-5 बजे छुट्टी होती थी, वापस घर गया छुट्टी के बाद, वहां से लेकर के प्लास आया और उसको खींच करके निकाला। तब बच्चा ही था, पर उसको जब तक वो निकल नहीं गया तब तक उसको घुमा घुमा करके खींचता रहा। जब निकल गया तो तब वापस लौटा। उसमें घर वापस दोबारा पहुंचने में रात हो गई। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या मिलता है ऐसा करने में? तुम्हें क्या, मतलब क्या? लोग चकित थे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। अगर मैं कहूं कि मुझे खुशी मिलती है ऐसा करके, तो भी बड़ी ओछी बात, में उस समय भी मुझे लगा कि बड़ी ओछी बात है कि ऐसा करने में मुझे खुशी मिलती है। मैंने उस समय ही कहा कि बस ऐसा है। और अब थोड़ा सा बात साफ आती है समझ में, यह ऐसा है। जैसे अगर उदाहरण के लिए कहें तो गंध का स्वभाव है खुशबू देना। अब अगर कोई पूछे कि तुम क्यों किसी के नाक में घुस करके उसको खुशनुमा एहसास कराते हो, क्या ऐसा करके तुम्हें खुशी मिलती है? वो कहेगा भाई ये सब मेरे अंदर योजना वगैरह नहीं चलती है, ऐसा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये एक बात प्रचलित है कि भगवान बुद्ध के जो प्रथम उन्होंने उपदेश दिया था, उनके 5 शिष्य सारनाथ में उपदेश दिया था, पर यह बात उतनी सच नहीं है। भगवान बुद्ध ने एक भैंस के चरवाहे को, जो बच्चा था, सबसे पहला उपदेश उसे दिया है। उसे देखभाल करना और उसे समझाना शुरू किया है। क्या जरूरत है, उनको पता चल गया तो अपना रहते वैसे ही। पर कहीं भी अगर ऐसा होता है, कुछ भी ऐसा पता चलता है, तो ऐसा घटता है। तो यह जो खुशी तुम्हें हो रही है, इसका कोई कारण मत ढूंढना कि इस कारण से हो रही है। बस हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही। कारण ढूंढोगे फिर वो खुशी चली जाएगी और एक दीवार भी बनेगी कारण की। तो भाई वही उसे महिला को सुनते हुए यद्यपि मैंने कोई जवाब नहीं उन्हें दिया, पर बड़ी क्रुद्ध थी, बड़ा रोष है जीवन में, बड़ा वैमनस्य है, वैर है, पर उपदेश बड़े बड़े दे गए कि तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें पता चल गया, तो क्यों इस तरह से सबको बुला बुला के बता रहे? अब मैं कैसे कहूं कि ये ऐसा है? इसमें ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई खुशी मिलती, पर ऐसा है कि ऐसा हो रहा है। इसमें मैं हस्तक्षेप करूं तो फिर है कि क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, पर ऐसा हो रहा है सहज, तो उसमें मैं कोई कारण नहीं दे सकता। कोई कारण मत दो भाई। जो चीज
अगर असंभव प्रश्नों को उठाने से जागरूकता आती है और भीतर कोई अनजाना सा रस उठने लगता है, तो बस उठने दो। और वो राज मिल गया तो जाओ, मेरे पास कोई आने की जरूरत नहीं है। राज मिल गया तो बांटो अपने आसपास। जैसे यहाँ राज मिला, वैसे ही जाकर के दूसरी जगह फैलाओ, बताओ लोगों को। कोई इसमें गुरु बनने वाली बात नहीं है। इस कला को सिखाओ कि बिना देखने वाले के देखना, बिना सुनने वाले के सुनना। लोग अंधे बहरे हैं, पर करो इसे। हाँ, पर पहले खुद अच्छी तरह से आजमाना। जी भैया, और यही बात पता लगी है जो आपने ये बताई कि कुछ भी आरोपण करना या कुछ भी मांगना या बढ़ाना, यही चीज अच्छी तरह या कुछ भी एक नाम देना होगा, यही पता लगी है। और आज पहली बार मतलब कृतज्ञता, जिसको आपने 2-3 दिन पहले या शनिवार एतवार को आपने जो बताया था कि हर चीज के प्रति कृतज्ञता, और बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिसको वर्तमान कहते हैं उसकी मड़ी सी झलक या उसको अचंभित नाम दो, वो आज हुआ है। थैंक यू नीरज। धन्यवाद भैया। रमीला जी। जी नमस्कार सबको। आपको भी सबकी ओर से नमस्कार। जी आज मैं सुन रही हूँ बस। धन्यवाद जी रंजीता जी। यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज, और मैं भी सुन ही रही हूँ। अच्छा लग रहा है सुनने में, बारिश और आपको सुनना, सबको सुनना। थैंक यू। थैंक यू रंजीता। तरुण भाई। आवाज नहीं आ रही है तरुण भाई। आवाज नहीं आ रही है। ভালো আছে মা? आवाज नहीं आ रही है सर। कुछ मैं सिर्फ आपके लिप्स देख पा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। देख लीजिए, फिर बाद में भी हम कुछ होगा तो साझा कर लेंगे। थोड़ी देर बैठते हैं साथ में।
देखिए अब शायद ठीक हो गया हो। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है उनके जीवन का, उनके जीवन की गाथा है कि वे ईश्वर को पाने के लिए उसकी तलाश में बिल्कुल विह्वल होकर के घूमते थे। जगह जगह जहां भी पता चलता, किसी साधु, सन्यासी, किसी खोजी, विद्वान, पुजारी, हर तरीके के लोगों के पास जा करके वो एक ही बात पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और उनको तुरंत पता चल जाता कि वो बात उसके पास नहीं है। वे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई या चाचा, मुझे इन दोनों में से किसी के पास वे गए। वे एक नदी में नाव ले करके और वहां पे अपना साधना किया करते थे। आधी रात के समय वो नदी में कूद गए, तैरते हुए नाव तक पहुंचे और वहां जाकर के नाव पर उन्होंने जब नाव पकड़ी, हिली, तो वो जग गए, अपनी साधना में बैठे थे। उन्होंने पूछा, भाई कौन हो? तो उन्होंने कहा, आपको ईश्वर का पता है? आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा, रुको थोड़ा समझो। वापस वो नदी में पलट गए, कूद गए कि आपको पता नहीं। आपकी हिचक जो है उसने कह दिया कि आपको पता नहीं है। ऐसे ही घूमते घूमते जब वो पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास गए, वहां जाकर के भी उन्होंने यही सवाल किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण थोड़ा सा मस्त व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, तुझे देखना है अभी? और तत्क्षण उनके छाती पर उसको धक्का, उनको विवेकानंद को धक्का दिया और उनके छाती पर अपना पैर रख दिया। और कहते हैं, कथा कहती है कि स्वामी विवेकानंद चीख मार करके बेहोश हो गए और घंटों तक वे बेहोश पड़े रहे। जब उनको होश में आया, जब उनको होश आया, जब वे होश में आए, तो फिर उनको जिस सवाल की वह खोज कर रहे थे उसकी एक झलक मिल चुकी थी। उसके बाद फिर वे उनके शिष्य हुए, उनके साथ बहुत सारे और उनके मित्र आए जो उनके शिष्य हुए। स्वामी विवेकानंद की ही वजह से रामकृष्ण परमहंस का नाम सारी दुनिया में फैला। जो सच है उस समय का मोहताज नहीं। सच का उद्घाटन समय पर निर्भर नहीं है। हम लोग जो प्रयोग करते हैं कि मैं देख रहा हूं, इस अरबी के पत्ते पर जो वर्षा की बूंद चमक रही है, इसे मैं देख रहा हूं, या वह दिखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। यह मैं देखने से उस दिखने तक कितने कदम चलना पड़ता है।
मैं देख रहा हूं इस गाध से दिखाई सिर्फ दे रहा है, दिख रहा है, इस तक जो छलांग है अगाध में, इसमें कितने कदम चलने पड़े? बस आखिरी कदम। यह प्रश्न कि वह दिखना क्या है जिसे मैं नहीं कर रहा। जिसके पास सच है, जिसके पास सच का अर्थ है, सच को कोई पजिस नहीं करता है, सच की ओर जाने वाली अंतर्दृष्टि है, या सच को इस झूठ के मिटा देने के लिए, इस मिथ्या को पोंछने के लिए जो सत्य को अवसर देने की कला है, उसके पास कहने को कुछ और नहीं। वो सीधी सी बात कहता है, अभी देखो अभी पाओ, अभी सुनो अभी घटा, अभी घट ही रहा है, वह सुना नहीं। अभी असंभव सवाल उठाओ, अभी यह उद्घाटित होगा। वह वहां है ही, बस केवल वहां पर नजर नहीं पहुंची है। पर हमारी दशा है जो कुछ ऐसी है कि एक तमिल ब्राह्मण, तमिल कथा है ये, तमिल लोक कथा। एक तमिल ब्राह्मण गरीब था और वहां के एक तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहता था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इतना शास्त्रों को जानते हो, मंत्र जानते हो, पूजा विधि जानते हो, तुम काशी क्यों नहीं जाते? पुराने समय की बात है, काशी अपने वैभव पर रहा होगा, और अब तो काशी और तमिलनाडु में बड़ा अंतर है। तो वहां से उसको कह कह करके उसकी पत्नी ने भेजा कि जाओ काशी में, वहां घाट पर अगर तुम बस बैठे रह गए तो तुम्हें अच्छा खासा इतना मिल जाएगा, वह जो मंत्र पूजा दान वहां पर सब होता है, उससे कि हमारी जो दरिद्रता है वह मिट जाएगी। उसको भी बात जची, वह ब्राह्मण वहां से चला, काशी आया। और काशी में जो लोग गए होंगे, घाटों के किनारे आप पाएंगे कि जो मृतकों के लिए जो संस्कार किए जाते हैं वह भी होते हैं, और दान पुण्य सब कुछ चलता रहता है। वहां अगर कोई थोड़ा बहुत भी पूजा विधि वगैरह जानता है तो शाम तक उसके लिए अच्छा खासा उपाय हो जाता है। वहां वो गया ब्राह्मण, और जा करके उसने 2 वर्ष तक खूब कमाया, जो भी कुछ दान में मिला सब लिया, खूब सारे रुपए इकट्ठे किए, साड़ियां इकट्ठी की, वस्त्र इकट्ठे किए, और सब लाद लूद करके यहाँ से बैलगाड़ी पे वापस अपने गांव के लिए लौटा। रास्ते में उसे ख्याल आया कि मैं लौट रहा हूं, इतना सब सामान बांधे हूं, क्यों ना इसको बेच करके कुछ गहने बनवा लूं। आखिर वहां जा करके भी मुझे अपनी पत्नी के लिए गहने वगैरह ही बनवा करके भेंट करना होगा, और मेरी पत्नी कितना खुश हो जाएगी मैं वहां जाऊंगा तो उसे पूना पहुंचते पहुंचते यह सद्बुद्धि आई, और वो एक सुनार के पास गया। वहां जाकर के उसने कहा कि भाई देखो ये सब मेरे पास है, और मैं इसको बेच करके यहीं पर और 2 हार बनवाना चाहता हूं जिसमें रत्न जड़े हों, कम से कम एक हार में 100 रत्न जड़े हों। तो वो दिखने में लगता था सुनार बड़ा ईमानदार, बड़ा सीधा साधा, बड़ा अपनी बात का पक्का, पर वो था बहुत धूर्त। उसने पंडित ने, ब्राह्मण ने अपना सब सामान वगैरह पूना में बेचा, और जो धन मिला वो ला करके उसको दिया कि भाई 2 हार बना दो। उसने कहा 1-2 दिन रुकिए आप। वो 2 दिन की बजाय 1 ही दिन में उसने बना करके हार उसको दिखाया। 2 हार उसने देखा और बहुत खुश हुआ, उसको बल्कि कुछ टिप भी देना चाहा, पर उसने मना कर दिया। वो और प्रभावित हुआ कि कितना ईमानदार सुनार मिला है। वो ले करके वो हार, और फिर अपना बहुत आराम से तेजी से वापस अपने गांव तमिलनाडु पहुंचा। अपनी पत्नी को जाकर के उसने दोनों हार भेंट किए। पत्नी उसकी बड़ी खुश हुई, और
गई, उसके लिए भोजन वगैरह पकाने लगी। बच्चे वगैरह जो थे सब बड़े खुश हुए कि पिताजी वर्षों बाद लौटे हैं। पत्नी को थोड़ा शक हुआ उन हारों को देख करके, और उसने हार का एक रत्न निकाल करके और आग में डाला। आग में डालते ही वो जलने लगा। पहले तो धुआं धुआं हुआ, इसके बाद वो जल करके राख हो गया। वो राख लेकर के गई, उसने दिखाया कि यह तो लाख है। लाख एक पदार्थ होता है जो बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। उसी से उसने वह पूरा हार बना दिया। न उसमें सोना था और न उसमें रत्न जड़े हुए थे। उसकी सारी कमाई 2 लाख के हारों में, लाख वो संख्या वाला नहीं, वो पदार्थ वाला लाख, उससे बने हारों में चली गई। बड़ा दुखी हुआ ब्राह्मण, पर अब कर भी क्या सकता था। वहां लौट करके जाता तो वो वहां का रहने वाला, वो सब अपना इंतजाम बना करके पहले से बैठा होगा। ब्राह्मण को बड़ा शोक हो गया और उसके मन में इतनी चोट पहुंची, इतना दुख पहुंचा कि उसने ये समझ लिया कि सुनार कभी भी ठीक चीज नहीं दे सकता है। फिर उसने बड़े दुख में पूछा कि जब मैं नहीं था तो कैसे तुम खाती पीती थी, कैसे बच्चों का पालन पोषण करती थी। उसने कहा कि मैंने एक भैंस खरीदी थी और उसी के दूध को मैं मक्खन बनाती थी, बेचती थी, दूध भी, घी भी बनाती थी, घी भी बेचती थी। उसी से घर का पूरा खर्च चलता था। बड़े आराम से बच्चे भी पलते जाते थे और थोड़ा सा भोजन भी उसी पे दूध दही बेच करके आ जाता था। उसने कहा कि अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम तो बहुत ही कुशल गृहिणी हो, पर कहाँ से तुमने ये भैंस खरीदी थी। उसने कहा मैंने जो गांव का सुनार है उससे भैंस खरीदी थी। वह ब्राह्मण कहा कि ओह, तब तो तुम ठगी गई, उसने जरूर तुम्हें लाख की भैंस दी होगी। उसने कहा नहीं नहीं, लाख की भैंस नहीं थी वो, उससे दूध निकलता है, उससे उसके निकले दूध से देखो हमने मक्खन निकाला है, मक्खन खिलाया भी उसे, दूध पिलाया भी। उसने कहा ना, सुनार सिर्फ लाख की ही चीजें दे सकता है, उसने तुम्हें ठग लिया, तुम बेचारी सीधी सादी, उसने तुम्हें ठग लिया। उसने कहा नहीं नहीं, वो ठगा नहीं है सुनार ने, वो वास्तविक भैंस है। देखिए उसने ये बच्चा भी दिया है, ये भैंस का बच्चा भी है। उसने कहा नहीं, तुम ठगी गई हो, और इरिटेट भी होने लगा, खींचने लगा, नहीं वो लाख की ही भैंस है, वो मतलब उस लाख के पदार्थ से बनाई गई भैंस है जो सुनार ने तुम्हें बेच दी है, तुम्हें ठग लिया है। बहुत समझाया उसने, पर उसने कहा कि ना, वो भैंस लाख की ही है। उसने दिखाया कि दूध देती है, मक्खन देती है, उसने बच्चे भी दिए हैं, और वह देखो घास भी चर रही है। उसने कहा ना, ये घास चरने वाली भैंस बनाई है लाख से, ये दूध भले देती है पर यह लाख की ही भैंस है जो दूध देती है। उसने कहा कि देखो बच्चा दिया है उसका, ये लाख का ही बच्चा है। उसके जेहन में वो लाख लाख ही हुआ। अंत में उसे कुछ नहीं सूझा, वो भैंस को पकड़ के लेके आई, उसके कान के पास चीरा लगाया और खून बहने लगा। देखो इसमें से खून निकल रहा है, असली भैंस है। उसने कहा बेवकूफ स्त्री, ये लाख की ही भैंस है जिसमें से लाल रंग का खून निकल रहा है। गांव के लोग भी आए, बहुत लोग समझाने आए, पर वह बिल्कुल नहीं माना। तो तमिल लोक कथा में यह है, संस्कृत में यह श्लोक वहां पर लिखा गया है, जिसका भावार्थ यह है कि भले वह घास चरने जाती है, भले वह दूध देती है, भले उसने बच्चा जना है, और भले ही उसको काटने पर खून निकलता है, लेकिन चूंकि वह सुनार के यहां से आई है, इसलिए वह निश्चित रूप से लाख की भैंस है। हमारी दशा कुछ कुछ ऐसी ही है, कुछ कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसी है।
हम सबको यह बात समझ में आती है कि यह सारा जीवन जो है वो समय में है। यह सारा जीवन जो है सोच विचार से निर्मित है। मैं सोच विचार का निर्माण हूं, मैं सोच विचार से निर्मित हूं, मैं स्मृति की पैदाइश हूं, मैं बनावटी हूं। सब प्रमाण दिए जाते हैं कि यह बनावटी है। दिखाया जाता है कि देखिए यह जो वास्तविक जीवन है वहां से दूध आता है, वहां से श्वास आती है। इस बनावटी जीवन से कुछ नहीं हो रहा है। बहुत समझाया जाता है, पर हमारे अंदर वो जो शॉक है, जो हमारे अंदर वो जो कंडीशनिंग हो गई है, वो यही कहती है कि ना, इसके पार कुछ नहीं, इसके पार जो है वो झूठ है, कल्पना है। समय के पार कुछ भी नहीं, काल के पार कुछ भी नहीं। काल के पार जो है वो लाख का बना है, वो कल्पना है, वो झूठ है। कहीं न कहीं वह जो हम भयभीत हो गए जब गुफा मानव था, तो वो जो भौतिक रूप से बाघ से भयभीत हो गया कि बाघ आता था बच्चा उठा ले जाता था, तो वो जो अनजाने से भयभीत हो गया है, जो अज्ञेय से भयभीत हो गया है, अंदर हमारे गहरे में बैठा हुआ मन, उसने इस तरीके से अपने को, हो सकता है ऐसा, प्रोग्राम कर लिया है, संस्कारित कर लिया है कि वो ये सोचता है कि नहीं, अनजाना जो है वो खतरनाक है, जो अज्ञेय है वो तो खतरे से खाली नहीं, और खतरे से खाली नहीं है तो उसने अपने अंदर ये धारणा विकसित कर ली कि वह झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता। विचारों के पास कुछ नहीं होता, विचारों के पार कुछ भी नहीं होता। जो भी जीवन है वह मैं और मैं के इर्द गिर्द का ही जीवन है। मैं के पार कोई जीवन नहीं। ये मैं का जो एहसास है, इसी के इर्द गिर्द जो लिपटा जीवन है वही जीवन है। उसके पार कुछ नहीं, उसके पार लाख ही है। कितना भी प्रमाण दें, हम लोग असंभव सवाल उठाते हैं ना, पाते हैं कि मन ठहर गया, एकदम कोई भी मूवमेंट नहीं है। हम पाते हैं रोया रोया जागृत होने लगा। हम पाते हैं कि प्रश्न उठाने पे कोई भीतर रसधार फूट गई, अकारण खुशी होने लगी। पर इतने प्रमाण होने के बावजूद भी हमको, हमारे अंदर वो एक कंडीशनिंग गहरी बैठी हुई है, गहरी से गहरी कंडीशनिंग बैठी हुई है कि नहीं, जो जीवन है वो मैं के इर्द गिर्द ही है, मैं के पार कोई जीवन नहीं। जबकि उसी से पोषण आ रहा है, उसी का दूध खा करके, उसी का घी खा करके, उसी भैंस का बटर खा करके मेरा पेट भर रहा है। असली भोजन उसी से आ रहा है, लेकिन बावजूद नहीं, वो तो लाख की भैंस है। कंडीशनिंग, गहरी कंडीशनिंग वो बनी हुई है। तो आज जो हम लोग जिस प्रश्न के साथ रहने वाले हैं वह यह है कि यह जो समय में ही जीवन है, समय का उत्पाद यह जो मैं हूं, यही जीवन का मूल आधार है, जिसको मान करके जो अभी कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार हुआ, उसमें बार बार जो दिखाई दे रहा है वही जीवन है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं जीवन है। जितना मैं देख पा रहा हूं उतना ही आकाश है, और जीवन सीमित है। यह जो कुछ है वो सोच विचार से निर्मित है। मेरे सोच विचार से निर्मित नहीं होगा, किसी और के सोच विचार से निर्मित होगा। ये पहाड़, ये बादल, ये नदियां सब सोच विचार से निर्मित है। कंडीशनिंग कि ज्ञात के परे कुछ हो ही नहीं सकता, ज्ञात के परे सब झूठ है। वो जो अनजाने का भय है वो गहरे में काम कर रहा है। वो जो एक बार धोखा खा गया सुनार से, उसका गहरा शौक है। वो जो एक बार बच्चा उठा ले गया, उसका बाघ अंधेरे में, वो अनजाने का गहरा भय है। वो किसी ने जीवन में धोखा दे दिया, उसका गहरा भय है। उस वजह से कभी भी हम यह सवाल नहीं उठा पाते हैं कि वह जीना क्या है जो समय से मुक्त है। पर हम लोग साथ साथ चलते हुए इसमें भली भांति अपनी नजर पैनी गड़ाते हुए यहां तक पहुंचे हैं कि जो समय का जीवन है ये झूठ है, और वह जो समय के पार कुछ नहीं है वह उसी ब्राह्मण की धारणा है जो हजार प्रमाण पाते हुए, हजार ढंग से देखते हुए भी ये कह रहा है नहीं, भैंस लाख से ही बनी हुई। तो आज हम लोग इस प्रश्न के साथ रहेंगे, ताकि अगर यह कंडीशनिंग काम कर रही है तो उस पर भली भांति काम हो, और साथ ही साथ वह जो समय के पार कालातीत जीवन है जो यही विद्यमान है, जो ठीक वहीं पर
उपस्थित है, वो अगाध का, वह जो कालातीत के अगाध का जीवन है, वो वही उपस्थित है जहां पर काल का गाध का जीवन है, जहां पर सीमा का जीवन है, जहां पर सतल गहराई का जीवन है, वहीं पर अतल गहराई का जीवन उपस्थित है। तो आज इस प्रश्न के साथ हम लोग रहते हैं कि वह जीना क्या है जो काल से मुक्त है, समय से मुक्त है, और इसमें सारे विचार और मैं स्वयं, मुझे जितना महसूस हो रहा है, ये महसूस करने वाला और जो महसूस हो रहा है, वह सब एक साथ शामिल है। इस पर अवेयरनेस है जो कि काल का जीवन है, और उस तरफ नजर है जो कालातीत है। कालातीत का उघड़ना है और इस काल का विसर्जित होना है। अगाध का उभर करके, उघड़ करके चमकना है, और गाध का विसर्जित होना है। इस प्रश्न के साथ हम लोग रहेंगे, और इस प्रश्न को लेकर के यदि कोई प्रश्न है तो वो हम अभी साझा कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ी देर साथ में बैठते हैं, और इसके बाद में जो भी मित्र आज प्रस्तुत करने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कुछ हमें अच्छा सा सुनाए, और उसके बाद हम थोड़ी देर साथ में बैठ करके और प्रश्न के साथ प्रयोग करने के लिए, प्रश्न के साथ अपने अंदर मजाई करने के लिए सुबह के सत्र तक विदा ले लेंगे। सुमिता जी। जी। कहाँ रहो मोरे मन मोहन, कहाँ रहो मोरे मन मोहन, वह मूरत जियते नहीं बिसरत, वह मूरत जियते नहीं बिसरत, अंग अंग सब सोहना, कहाँ रहो मोरे मन मोहन, कहाँ रहो मोरे मन
मोहन कान्हा बिना गो सब व्याकुल को ल्यावे भरी दोहना माखन खात खावावत भालनी माखन खात खावावत भालनी सखा लिए सब दोहन कहाँ रयो मोरे मन मोहन कहाँ रयो मोरे मन मोहन जब वे लीला सुरति करत हो जब वे लीला सुरति करत हो चित चाहत उठी जोहना चित चाहत उठी जोहना सूरदास प्रभु के बिछुरे ते मरिया तो है अति चोहन कहाँ रयो मोरे मन मोहन वह मूरत जियते नहीं बिसरत अंग अंग सब सोहन कहाँ रयो मोरे मन मोहन कहाँ रयो मोरे मन मोहन जीना जो समय की पूरी संरचना अतीत भविष्य और वर्तमान से
पार छलांग है? क्या है वह जीना जो समय की समूची धारा से पार छलांग है? क्या है वह जीना जो समय की तीनों धाराओं के पार छलांग है? वह क्या है?